हाँ जी। सिंघम जी राम राम। राम राम। सबसे पहले तो मिस्टर राहुल अत्तरी और गजब हरियाणा मीडिया और जय हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। हाँ जी, जय हिंद जी, सभी को जय हिंद जय भारत। सिंघम जी, आप कल करनाल गए थे और वहाँ पे आप अपने पेज पे लाइव आए थे, बड़े गुस्से में थे आप। तो वहाँ पे क्या सिस्टम था जी, कुछ बताओगे जनता को? देखिए, आईजी साहब ने वो एसपी गंगाराम पुनिया जी हैं, उनके ये दोनों केस बनाए थे, जो मीडिया के ऊपर झूठे बनाए थे और मेरे ऊपर बनाए थे और परिवार के ऊपर, आम जनता के ऊपर बनाए थे। हाँ जी, हाँ जी। इस एसपी के हाथ से छीन लिए हैं अब। हाँ हाँ। और एसपी साहब करनाल गंगाराम पुनिया जी के हाथ में ये जांच दे दी है। ठीक ये है। जो कार्रवाई की ये गई जो है। पत्रकारों पर एफआईआर हुई थी और आपके पिताजी के ऊपर भी एफआईआर हुई थी, वो सारे केस वो करनाल सब चले गए? चेंज होगी। इन्होंने तो गुंडागर्दी मचा रखी थी, इस एसपी ने तो। हाँ हाँ। इसको यानी कि इतना गंदा, इस आज के नए जमाने में इतना गंदा अधिकारी कोई नहीं मिलेगा ऐसा, जो सच्चाई को देखते देखते सारा देश को पता सच्चाई ये है, ये रिश्वत ले रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो क्या ऐसे मतलब जो एसआईटी गठन हुई है, खबरें ये भी आ रही है कि आप दोबारा ड्यूटी पर आने वाले हो? देखिए, वो तो अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो एक दिन में ड्यूटी पे आ सकता हूँ। मैंने कोई मर्डर थोड़ी कर रखा है, मैंने कोई रिश्वत थोड़ी ले रखा है। और आजकल तो रिश्वत खोर भी आ रहे हैं, मैं तो रिश्वत रोकने वाला हूँ। रिश्वत बिल्कुल खोर भी बिल्कुल। बहुत सारे ड्यूटी पे चल रहे हैं। जी, कल आप जब लाइव आए थे अपने फेसबुक पेज से, तो आपने मतलब पानीपत का जो पुलिस प्रशासन है, एसपी से लेकर आईपीएस और जो सभी नीचे वाले हैं, जो आपने बोला था कि रिश्वत खाते हैं, घूस लेते हैं आम नागरिकों से, तो आप बोल रहे थे कि उनके खिलाफ काफी आपका भड़काऊ बयान था उनके खिलाफ। क्या आपको लगता है कि इतने भड़काऊ बयान देने के बाद भी मतलब आप ड्यूटी पर वापस आ सकते हो? नहीं नहीं, बात ये भड़काऊ बयान की नहीं है। भड़काऊ ये भड़का रहा है आईपीएसओ को, ये एसपी है ना, और सभी आईपीएसओ को भड़का रहा है मेरे बारे में। वो बिल्कुल कह बिल्कुल। रहा था ये भड़काऊ मेरा बयान नहीं है, भड़का रहा है वो आईपीएसओ को। लेकिन मैं सभी को आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, सभी आईपीएसओ को, और जो दफ्तर है, मैं मेरे ध्यान से सुने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए आईपीएस अधिकारियों तक। हम्म ऐसे मेरे तो चारों तरफ ये चक्कर यूं बना रहा है ये एसपी, सभी हम्म। को गुमराह कर रहा है, सरकार को गुमराह कर रहा है, अपने करप्शन को छुपाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है ये। बिल्कुल। और मतलब आपको कितना आश्वासन दिया गया जो एसआईटी गठित हुई आपके लिए? कितने दिनों में लगभग इसका रिजल्ट आ सकता है एसआईटी का? देखिए, अगर निष्पक्ष जांच हो जाती है तो 1000% रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई दबाव में की गई, मैं उन अधिकारियों से फिर अनुरोध करता हूँ, हम्म शशांक एसपी से अलावा जो अधिकारी है, मेरा किसी से कोई लेना देना, ना मेरा कोई झगड़ा है, हम्म। ना मेरे में उनके बारे में कोई ऐसे विचार हैं उनके खिलाफ। मेरे तो करप्शन के खिलाफ विचार हैं, और करप्शन जिसने किया था उसके खिलाफ आवाज उठाई है ये। ऐसे इस एसपी को फिर मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अफसरों को और सरकार को भड़काना बंद करे, और ताकि इसमें न्याय व्यवस्था जीवित रह सके देश की। एक देश में बहुत ही गलत असर पड़ा है इस चीज का। भाई ऐसे ऐसे सबकी आंखों के सामने वही मारपीट कर रहा, वही रिश्वत ले रहा, उसके बावजूद भी इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और मुझे पहले जेल में भी डाला और फिर अब डिसमिस भी कर दिया। ये जनता छोड़ने वाली नहीं है ऐसे अधिकारियों को। ये केवल आवाज दबाई जा रही है ताकि कोई इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे भविष्य में कोई ना पब्लिक उठा सके आवाज, ना कोई पुलिस वाला उठा सके, ना मीडिया उठा सके। इसलिए झूठे केस बनाए गए हैं और ये डिसमिसल की कार्रवाई की गई है। जी, एसआईटी जो गठित हुई आपके लिए गंगाराम पुणे की अध्यक्षता में, मतलब वो आपकी जो ड्यूटी पर वापस आने के लिए भी है एक मामला, और एक मामला ये है कि जो आपका जो प्रकरण है पूरा उसकी निष्पक्ष जांच हो, तो वो निष्पक्ष जांच होने के लिए एसआईटी गठित हुई है या फिर आपकी ड्यूटी के लिए? निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, वो तो आईजी को मैं अपील करूंगा, आईजी के हाथ में है। एक जैसे इसने कलम में डिसमिस कर दिया, उसकी कलम में दोबारा ड्यूटी आने की, उसकी कलम में इतनी पावर आईजी की, एक कलम लगते ही एसपी का आदेश 0 हो जाएगा। एक और जो आपका मोबाइल पानीपत पुलिस प्रशासन के पास था, क्या वो आपके पास आ गया है या कैसे है जिसकी खबर? देखिए, ये उसमें काफी भ्रष्टाचार के और काफी सबूत थे, वो हम्म इन्होंने जानबूझ के, मैं सब मेरे हिसाब से इन्होंने सबूत मिटा दिए हैं। हम्म अगर वो अभी भी अपने कब्जे में लिए हुए हैं, अगर मेरा एक भी अगर सबूत मिटा पाया ना, हम्म। बख्शा नहीं जाएगा इनको, चाहे कोई भी होया। ये दल्लागिरी छोड़ दो, ये इंस्पेक्टर थानेदार हैं जो ये एसपी के कहने से सब कुछ कर देते हैं, गलत काम है, छोड़ दो। तुम्हारा भी तो जमीर होना चाहिए कुछ। एसपी ने कह दिया वही कर दिया, गलत को
गलत हो चाहे कुछ हो, जो एसपी कह दे वही कर दिया। अरे शर्म कर लो, शर्म करो तुम्हें। देखो जी, कुछ परसेंट एक आपकी वीडियोस में से ये भी कमेंट आ रहे थे कि कहीं न कहीं सिंघम भी जो जैसे मतलब अपना बयान दे रहा है तो काफी गुस्से में लगता है बार बार। तो क्या इनको मानसिक तौर पर कोई परेशानी है? नहीं, मानसिक परेशानी वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि ये मानसिक बार बार परेशानी खबर आ रही है कि मैं जो सिंघम है उनको मानसिक परेशानी होगी, या पागल, या जो भी जैसे कमेंट आ रहे हैं वैसे। देखिए, अगर किसी के साथ कोई गलत करेगा उसको गुस्सा ऑटोमेटिक आता है। बिल्कुल। और मैं तो जनता के लिए लड़ रहा था। जो लूट मचाई जा रही थी, किसी को मुकदमों के नाम पे लूट, किसी के साथ ट्रैफिक के नाम पे लूट, हर हम्म। जगह लूट का तो बोलबाला करवा रखा था पानीपत में, जो 80% तक मैंने काबू भी पाया है। आप आम जनता से पता करो खुफिया तौर पे, आम जनता वहाँ कितना फर्क पड़ा। ट्रैफिक में सारा दिन लूट चलती थी, वो जीरो कर दी थी, केवल 10% रह गए थे, लुक छिप कर रहे थे। और ये जो बाहर के केस थे, जैसे मुकदमे वगैरह हैं, ये किसी से पैसे मांगते मेरे पास फोन आ जाता था, ये मैं सबको उजागर करता था। और इसमें ऐसे ये जो करोड़ों रुपए की वसूली थी पानीपत की, वो धीरे धीरे 80% तक खत्म हो चुकी थी। इन्होंने मुझे इस रास्ते से इसीलिए साइड से हटाया है ताकि इनका काला साम्राज्य चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो करनाल के जो एसपी हैं मिस्टर गंगाराम पुनिया, उनकी भी जनता में काफी चर्चा है उनकी ईमानदारी को लेके। बहुत सारे लोग उन पे बिलीव करते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या लगता है कि उनकी रक्षा में जो एसआईटी गठित हुई है आपके लिए, मतलब आपकी जांच हो पाएगी, निष्पक्ष हो पाएगी? कितना आप देखिए आश्वासन रखते हो प्रशासन से करनाल देखिए, वाले? मैं एसपी साहब से उम्मीद रखता हूँ पूरी पूरी, और आईजी करनाल से, जो हम्म। अपने आईजी साहब हैं गुप्ता, सत्येंद्र गुप्ता जी, जी जी जी। इनसे ऐसे पाखंडी एसपी की एक भी बात ना सुन के हम्म। जो न्याय उचित कार्यवाही है, जो निष्पक्ष है, दूध का दूध और पानी का पानी करे। बिल्कुल, क्योंकि वो करनाल के भी एसपी हैं गंगाराम पुनिया जी, और जो पानीपत के जो एसपी हैं, क्योंकि दोनों एसपी हो गए। क्या लगता है आपको? कोई बात नहीं, इनका जमीर तो होगा, सभी के अंदर जमीर है। जमीर अभी सच्चाई करने वाले अभी मरे नहीं है, उस दिन तो ये धरती